अनिल चंद, ये देश के गृह मंत्री अमित शाह का मिडिल नेम है। अनिल का अर्थ हवा, और हवा का अपना एक स्वाभाविक गुण होता है, वो कभी रुकती नहीं। अमित शाह भी कभी रुकते नहीं। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद ही वो मिशन बंगाल में जुट गए। आज वो बंगाल में बीजेपी का चाणक्य बनकर चारों तरफ घूम रहे हैं। कभी मंदिर में मत्था टेकने जाते हैं, तो कभी किसान के घर भोजन करने, तो कभी क्रांतिकारियों की उपेक्षा को आधार बनाकर ममता सरकार पर हमला बोल रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कहें तो अमित शाह अपनी स्टाइल में आ चुके हैं। अमित शाह का सबसे बड़ा लक्ष्य है बंगाल जीतना, और हम सब जानते हैं कि अमित शाह को जीत से कम कुछ भी पसंद नहीं। बात 18 दिसंबर 2017 की है। गुजरात विधानसभा चुनावों की काउंटिंग का दिन था। पाटीदार आंदोलन और उना हिंसा के बैकग्राउंड पर बीजेपी को विपक्ष से अब तक सबसे बड़ी चुनौती मिली थी। रुझान आने शुरू हुए तो लगा कि नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में बीजेपी हार भी सकती है। लेकिन जब अंतिम नतीजे आए तो बीजेपी ने 182 सीटों वाली गुजरात असेंबली में 99 सीटें जीतकर सियासी साख बचा ली। गुजरात में विपक्ष के सबसे बड़े चक्रव्यूह को केसरिया आर्मी ने भेज दिया। ये बीजेपी के हर कार्यकर्ता के लिए जश्न का मौका था, लेकिन बीजेपी चीफ अमित शाह के लिए नहीं। अमित शाह ने गुजरात विजय का उत्सव नहीं मनाया, अपनी कामयाबी का ढोल नहीं पीटा, बल्कि इस ऐतिहासिक जीत के कुछ ही घंटे बाद वो मिशन त्रिपुरा के लिए रवाना हो गया। त्रिपुरा में 25 सालों से लेफ्ट की सरकार थी। सीपीआईएम के मानिक सरकार को 20 सालों तक किसी ने चुनौती तक नहीं दी थी। अमित शाह ने त्रिपुरा में गुजरात से भी ज्यादा ताकत झोंक दी। मैं उदयपुर में दूसरी बार आया हूं। पहली बार भी मैंने रैली देखी है और आज भी रैली देखी है। नजारा कुछ और ही है। 60 सीटों वाली त्रिपुरा असेंबली में 1/3 सीटें रिजर्व थी। ये रिजर्व सीटें बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। अमित शाह ने चुनाव से 10 महीने पहले बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को त्रिपुरा के रण में उतार दिया। झारखंड के रघुवर दास, असम के सर्बानंद सोनोवाल, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को त्रिपुरा में उतारकर अमित शाह ने बीजेपी का एजेंडा सेट कर दिया। हम कोई सीपीएम के मुख्यमंत्री की जगह भाजपा के मुख्यमंत्री का परिवर्तन करना नहीं चाहते। सीपीएम की जगह भाजपा का शासन लाना नहीं चाहते। कोई 5-25 एमएलए बदलना नहीं चाहते। कोई मंत्रियों को बदलना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि त्रिपुरा की गरीब जनता के जीवन में परिवर्तन लाए। त्रिपुरा में 2013 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को सिर्फ 1.5% वोट मिला था। 2014 में अमित शाह ने बीजेपी के अध्यक्ष पद की कमान संभाली। अब बारी थी त्रिपुरा में चाणक्य के चक्रव्यूह कौशल की। साख पर अमित शाह की प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि बीजेपी का सियासी ख्वाब था। आजाद हिंदुस्तान में त्रिपुरा में कभी बीजेपी का कोई नेता सीएम नहीं बना था। अमित शाह को ये आंकड़े पता थे, लेकिन शाह को इन आंकड़ों से ज्यादा अपनी मेहनत और रणनीति पर यकीन था। 18 अक्टूबर 2018 को वोटिंग हुई। 3 मार्च 2018 को काउंटिंग शुरू हुई। जो असाध्य था उसे अमित शाह ने साध लिया।
चुनाव में चमत्कार हो गया। 25 सालों से अभेद लाल किले को भगवा ब्रिगेड ने ढहा दिया। पिछले चुनावों में 0 सीटें पाने वाली बीजेपी को 36 सीटें मिली। 1.5% का वोट बैंक बढ़कर 43.59% पहुंच गया। अमित शाह इस विराट विजय का विराट जश्न मना सकते थे, लेकिन नहीं। अमित शाह के सामने मिशन नॉर्थ ईस्ट और कर्नाटक का चुनाव था। हारे हुए सियासी दल हार पर मंथन कर रहे थे और इधर अमित अनिल चंद शाह के पास जीत का फैक्टर गिनाने का भी वक्त नहीं था। शाह का चुनावी शेड्यूल देखकर विपक्ष को यह समझ आने लगा था कि अंतर कहां है। अमित शाह थकान को थकान से काटने का दुर्लभ हुनर रखते हैं और शाह के टारगेट पर है वो राज्य जो त्रिपुरा से भी खास है, पश्चिम बंगाल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।